मुट्ठी बांधे जन्म लिया है, हाथ पसारे जाना है, इस धरा का इस धरा पर, धरा का धरा रह जाना है। जय श्री कृष्णा दोस्तों, स्वागत है आपका अपना चैनल परिवर्तन ज्ञान पर। कर्मों का फल अटल है। अच्छे कर्म हमेशा अच्छा परिणाम लाते हैं, जबकि बुरे कर्म अंततः दुख ही देते हैं। इसलिए हमेशा सोच समझकर और सही मार्ग पर चलना चाहिए। अपने कर्मों का फल भुगतने से तो गंगा पुत्र भीष्म भी नहीं बच पाए, और हम यह सोचते हैं कि गंगा में स्नान भर करने से हमारे पाप धुल जाएंगे। वह सब कुछ करो जो आप करना चाहते हो, लेकिन लालच से नहीं, अहंकार से नहीं, वासना से नहीं, ईर्ष्या से नहीं, बल्कि प्रेम, करुणा, नम्रता और विश्वास के साथ कर। प्रार्थना और ध्यान इंसान के लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि प्रार्थना में भगवान आपकी बात सुनते हैं और ध्यान में आप भगवान की बात सुनते हैं। प्राचीन समय की बात है, एक महिला नित्य भगवान की सेवा, भजन, पूजन में अपने जीवन का अधिकांश समय व्यतीत करती थी। एक बार जब वह भगवान की सेवा कर रही थी तो उसे पता चला उसके पुत्र को दुर्घटना के कारण चोट लगी है। महिला ने भगवान से अपने पुत्र की रक्षा की प्रार्थना कर भगवान की अनुमति लेकर अपने पुत्र को देखने अस्पताल पहुंची। उस महिला की पड़ोसन, जो उसकी सहेली भी थी, महिला से बोली, बहन, तुम्हारे भगवान जी कैसे हैं? तुम दिन रात भगवान की सेवा में लगी रहती हो, और उन्होंने तुम्हारे साथ क्या किया? तुम्हारे बेटे का एक्सीडेंट हो गया। भक्ति में रमी वह महिला बोली, मुझे तो अपने भगवान पर पूरा भरोसा है। वो जो करते हैं बिल्कुल सही करते हैं। इसमें भी कोई राज की बात होगी? मेरे भगवान किसी का बुरा नहीं करते। गीता में लिखा है, जो होता है अच्छा ही होता है। कुछ दिनों बाद उसका पुत्र ठीक हो गया और भक्त महिला फिर से दिन रात भगवान की सेवा में लग गई। संयोग से कुछ दिन बाद उसके बेटे का फिर से एक्सीडेंट हो गया। जब पड़ोसन को पता चला तो वह ताना मारते हुए बोली, बहन, इतनी पूजा पाठ करने के बाद भी तुम्हारे लड़के का दूसरी बार भी एक्सीडेंट हो गया। आखिर तुम्हें तुम्हारी पूजा पाठ ने क्या दिया? इस पर महिला बोली, कुछ घटनाएं हमारी परीक्षा के लिए भी होती हैं। जरूर मेरे भगवान मुझे कुछ समझाना चाहते हैं। चाहे कुछ भी हो जाए, मैं ईश्वर की भक्ति नहीं छोड़ूंगी, न ही ईश्वर के प्रति मेरा विश्वास डगमगाएगा। महिला भक्ति करती रही, भगवान जी के सामने विनती करती रही। धीरे धीरे बेटा फिर ठीक हो गया। जब उसके बेटे का तीसरी बार फिर एक्सीडेंट हो गया तो पड़ोसन उस बालक की जन्म पत्री दिखाने एक ज्योतिषी के पास गई और ज्योतिषी को बताया कि इस बच्चे का बार बार एक्सीडेंट हो जाता है। ऐसा क्या है इसके ग्रह में? कुछ उपाय बताइए। ज्योतिषी ने जन्मपत्री की गणना कर बताया कि ग्रह स्थिति अनुसार इस बालक के ऊपर 3 बार बहुत बड़ा खतरा आया था, और ज्योतिषीय गणना के अनुसार बालक का जीवित बचना नामुमकिन था। इतना सुनने के बाद वह पड़ोसन बोली, नहीं महाराज, यह मेरी सहेली का बेटा है और अभी जिंदा है, पर बार बार चोट लग जाती है। ज्योतिषी ने कहा, बालक की मृत्यु कई साल पहले हो जानी चाहिए थी। जरूर कोई शक्ति है जो उसे बचा लेती है। इस पर मानो पड़ोसन के पैर के नीचे की जमीन ही खिसक गई। वह दौड़ी दौड़ी अपनी सहेली के पास गई और रोते हुए बोली, बहन, मुझे भी अपने भगवान के पास ले चलो। और पड़ोसन ने उसे ज्योतिषी की गणना और भयंकर खतरा के बारे में बताया। इस पर बालक की मां ने कहा, हमारा विश्वास कभी डोलना नहीं चाहिए। भगवान हर पल हमारी रक्षा करते हैं। जिंदगी में सब कुछ किसी वजह से होता है, गलत होता है, ताकि हम सही की कीमत जान सके। जिंदगी में लोगों का आना भी एक मकसद होता है। कुछ तुम्हें आजमाए, कुछ तुम्हें सिखाएंगे और कुछ तुम्हारा इस्तेमाल करेंगे, और कुछ तुम्हें जीने का सही मतलब सिखाएंगे। कैसे पता चले कि जिंदगी में आने वाली मुसीबत सजा है या इम्तिहान? जो मुसीबत ईश्वर से दूर करे वह सजा है, और जो ईश्वर के करीब करे वह इम्तिहान है। जीवन का मिलना भाग्य की बात है, मृत्यु का होना समय की बात है, पर मृत्यु के बाद भी लोगों के दिलों में जीवित रह रहना यह कर्मों की बात है। अच्छे कर्मों को बरकरार रखिए। लोगों को अच्छे लोगों की जरूरत है। इस जरूरत को आप पूरा कीजिए। जिंदगी वह हिसाब है जिसे पीछे जाकर सही नहीं किया जा सकता। इसीलिए आज में सुधार करें और पुरानी बातों को अनुभव की तरह इस्तेमाल करें। यदि आपके भीतर खुद को बदलने की ताकत नहीं है तो आपको कोई अधिकार नहीं कि आप भाग्य और भगवान को दोष दे। जब परमात्मा को आपसे प्रेम होता है तो वह
आपके लिए वही करते हैं जो आपके लिए अच्छा होता है और उन लोगों को आपकी जिंदगी से दूर कर देते हैं जो आपके लिए सही नहीं होते। जिस इंसान को भगवान पसंद करते हैं, जिसे वह अपना खास बनाना चाहते हैं, उन्हें वह हमेशा परीक्षा में डालते हैं, मुसीबतों से उनका सामना करवाते हैं। अगर आपके जीवन में भी परीक्षाओं का दौर है तो समझ लेना कि ईश्वर आपको बहुत आगे ले जाना चाहते हैं। धैर्य से परिस्थितियों का सामना करिए। जब बिना किसी वजह से खुशी महसूस करो तो यकीन कर लेना कि कोई ना कोई कहीं ना कहीं तुम्हारे लिए दुआ कर रहा है। कोई हमारा बुरा करना चाहता है तो यह उसके कर्मों में लिखा जाएगा। हम क्यों किसी का बुरा सोचकर भी अपना कर्म और वक्त दोनों खराब करें। जिंदगी में सादगी अपनाओ। जितना सादा तुम्हारी जिंदगी होगी उतनी ही परेशानियां कम होंगी। सबसे बेहतरीन नजर वह होती है जो अपनी कमियों को देख सके, क्योंकि नींद तो रोज ही खुलती है, पर आंखें कभी कभी अपने अंदर के बच्चे को हमेशा जिंदा रखिए। हद से ज्यादा समझदारी जीवन को बेरंग कर देती है। हमारी आर्थिक स्थिति कितनी भी अच्छी क्यों ना हो, लेकिन जीवन का आनंद लेने के लिए मानसिक स्थिति का अच्छा होना बहुत जरूरी है। कुछ समस्याएं जो हमारे पास है उनके बारे में सोचकर दुखी होने से अच्छा है हम यह सोचकर खुश रहे कि दुनिया में बहुत सी ऐसी समस्याएं हैं जो हमारे पास नहीं है। अपनी अंतर आत्मा को कभी मत भेजिए। एक यही तो है जो आप इस संसार में लेकर आए थे और एक यही तो है जो आप इस संसार से लेकर जाएंगे। कोई बदल जाए तो दुखी मत होना, क्योंकि बदलना तो प्रकृति का नियम है। जब जिंदगी में कुछ समझ ना आए तो सब कुछ परमात्मा पर छोड़ दो। परमात्मा से कुछ ना मांगो, क्योंकि वह जान कि आपको क्या देना है। बुरे समय में यह मत सोचो कि कौन साथ देगा, बल्कि यह सोचो कि कौन साथ छोड़कर जाएगा। गम का मिलना बदकिस्मती नहीं है और खुशी का मिलना खुशकिस्मती नहीं है। ऊपर वाला देकर भी आजमाता है और लेकर भी आजमा है। इसीलिए जिस हाल में भी हो शुक्रिया अदा किया करो। एक व्यक्ति बनकर नहीं, व्यक्तित्व बनकर जिंदा रहो, क्योंकि व्यक्ति तो एक दिन मर जाता है, व्यक्तित्व हमेशा जिंदा रहता है। ईश्वर को वह आंखें बहुत पसंद है जो उसकी याद में रोई हो, जो अपने किए गुनाह पर रोई हो, जो किसी का दिल दुखाकर शर्मिंदा हुई हो, जो किसी बुराई को देखना ना चाहती हो। ईश्वर को वह आंखें बहुत पसंद है जब इंसान गलती करता है तो वह अपने दाएं बाएं आगे पीछे सब देख लेता है, पर अपने अंदर और ऊपर कभी नहीं देखता। जिंदगी तो बस इम्तिहान का सफर है। किसी से लेकर आजमाया जाता है तो किसी को देकर बस कहीं सब्र का इम्तिहान है तो कहीं शुक्र का। रब पर भरोसा एक बच्चे की तरह करो। जैसे बच्चे की माँ जब उसे हवा में उछालता है तो वह खुश होता है, हंसता है, क्योंकि उसे यकीन होता है कि उसकी माँ उसे कभी गिरने नहीं देगा। कभी किसी वजह से भी पाप मत करो, क्योंकि वजह खत्म हो जाएगी, पर पाप नहीं। और हर नेकी के लिए तकलीफ उठा लिया करो, क्योंकि तकलीफ खत्म हो जाएगी, पर की हुई नेकी नहीं। ईश्वर से सब्र की जगह सुकून मांगा करो, क्योंकि सब्र किसी चीज को खो देने के बाद हासिल होता है, पर सुकून हासिल करने के लिए कुछ खोना नहीं पड़ता। मैं गुनाह ऐसे करता हूं जैसे वह देख ही नहीं रहा, और वह माफ ऐसे करता है जैसे उसने कभी देखा ही नहीं। जब भी अपनी शख्सियत पर अहंकार होने लगे तो एक फेरा शमशान का लगा लिया करो। जब भी परमात्मा को धन्यवाद देना चाहो तो भूख को खाना खिला दिया करो, और जब भी अपनी ताकत पर गुरूर होने लगे तो एक फेरा वृद्धाश्रम का लगा लिया करो। और जब भी आपका सर श्रद्धा से झुका हो तो अपने माँ बाप के पैर दबा लिया करो। इंसान को सबसे पहले धनवान बनने की चाहत होती है, फिर उसमें शोहरत की आस पैदा होती है, और फिर उसमें शक्ति की लालसा जागती है, और अंत में वह शांति की तलाश में मिट्टी में मिल जाता है। किनारे पर तैरती हुई लाश को देखकर समझ आया कि बोझ शरीर का नहीं होता, सिर्फ सांसों का होता है। वक्त को पैदा करने वाले को थोड़ा वक्त देकर तो देखो, तुम्हारा वक्त ही बदल जाएगा। कुछ वक्त तन्हा भी बैठा करो। आपको अपने सवाल के जवाब खुद ब खुद कात एक ऐसे इंसान से हुई जिसके पास पांव ही नहीं थे। तेरी नेकी का लिबास ही तेरा बदन ढकेगा। बंदे, सुना है ऊपर वाले के घर कपड़ों की दुकान नहीं होती। जिंदगी एक हसीन किताब है, पर यह जरूरी तो नहीं कि इस किताब के सारे पन्ने हसीन हो, हमारे हिसाब से हो। अगर कोई ऐसा पन्ना आ जाए जिसमें राहत ना हो, सुकून ना हो, शांति ना हो, तो सब्र करना। कुछ पल तन्हाई में बैठकर
ईश्वर को याद कर लिया करो, देखना कितना सुकून मिलेगा। हमेशा इन ब्रांडेड चीजों का इस्तेमाल किया करो। होठों के लिए सत्य, आवाज के लिए प्रार्थना, आंखों के लिए दया, हाथों के लिए दान, हृदय के लिए प्रेम, चेहरे के लिए हंसी और बड़ा बनने के लिए माफी। जो मिला है उसमें सुकून ढूंढिए जनाब, जो नहीं मिला वो तो दर्द देता ही रहेगा। तालाब सदा कुएं से सैकड़ों गुना बड़ा होता है, फिर भी लोग कुएं से ही पानी पीते हैं, क्योंकि कुएं में गहराई और शुद्धता होती है। मनुष्य का बड़ा होना अच्छी बात है, लेकिन उसके व्यक्तित्व में गहराई और विचारों में शुद्धता भी होनी चाहिए, तभी वह महान बनता है। जिस दिन आपको अपना मूल्य खुद पता चल जाएगा, उस दिन के बाद आपको किसी के द्वारा की गई प्रशंसा और से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। उस दिन के बाद आप अपने साथ खुश रहना सीख जाओगे। सेवा सबकी करो, पर आशा किसी से मत रखो, क्योंकि सेवा का सही मूल्य ईश्वर दे सकता है, इंसान नहीं। बचपन में समय होता है, शक्ति होती है, पर पैसा नहीं होता। जवानी में शक्ति होती है, पैसा होता है, पर समय नहीं होता। और बुढ़ापे में पैसा होता है, समय होता, पर शक्ति नहीं होती। इसीलिए जीवन के हर एक क्षण का आनंद लीजिए। कम और ज्यादा तो चलता ही रहेगा। आपके मन में जिस भी व्यक्ति के प्रति नाराजगी हो, उसे क्षमा कर दीजिए, उसे हृदय से क्षमा कर दीजिए, क्योंकि क्षमा करने से आप केवल उस व्यक्ति को मुक्त नहीं करते, आप खुद को मुक्त करते हैं। आप अपने दिमाग और दिल दोनों को मुक्त करते हैं, क्योंकि अगर आप उसे क्षमा नहीं करेंगे तो हमेशा वह आपकी सोच पर हावी रहेगा और आपके दिमाग पर सवार रहेगा, आपके दिल पर सवार रहेगा। चलने वाले पैरों में कितना फर्क होता है, एक आगे तो एक पीछे चलता है, लेकिन ना कभी आगे वाले को अभिमान होता है और ना कभी पीछे वाले का अपमान होता है, क्योंकि उन्हें पता है कि कुछ ही समय के बाद स्थिति बदलने वाली है। इसी को जीवन कहते हैं। दादी बोली, आंगन में मोर का पंख मिला है। दादा बोले, जरूर मोर आया होगा। पोता बोला, हो सकता है स्वयं श्री कृष्ण आए हो। देखा, पोते के विश्वास का स्तर, विश्वास को इतने ऊंचे स्तर पर रखिए कि परेशानियां भी हमसे दूर भागे। दुनिया का कटु सत्य है, यह 3 चीजों के लिए इंसान बहुत मेहनत करता है। मेरा नाम अच्छा हो, मेरा लिबास अच्छा हो, मेरा मकान खूबसूरत हो, लेकिन इंसान के मरते ही यह 3 चीजें सबसे पहले बदल जाती हैं। नाम स्वर्गीय, लिबास कफन और मकान शमशान। हे प्रभु, मेरे 3 अपराधों को क्षमा करना, यह जानते हुए भी कि तुम सर्वव्यापी हो। मैं तुम्हें हर जगह खोजता हूं। यह मेरा पहला अपराध है। तुम शब्दों से परे हो, पर मैं तुम्हें शब्दों में बांधने की कोशिश करता हूं। एक नाम देता हूं कि मेरा दूसरा अपराध है, तुम सर्वज्ञाता हो। फिर भी मैं तुम्हें अपनी इच्छाएं बताता हूं, उन्हें पूरा करने को कहता हूं। यह मेरा तीसरा अपराध है। हे प्रभु, मेरे 3 अपराध क्षमा करना। बिना मुहूर्त पैदा होकर जिंदगी भर शुभ मुहूर्त के चक्कर में फंसा इंसान एक दिन बिना मुहूर्त के ही चले जाते हैं। नाराज मत होना कभी यह सोचकर कि काम मेरा और नाम किसी और का हो रहा है। घी और रुई सदियों से जलते आ रहे हैं, पर लोग कहते हैं कि दिया जल रहा है। दुआ कभी साथ नहीं छोड़ती और बददुआ कभी पीछा नहीं छोड़ती। जो दोगे वही लौट कर आगा, फिर चाहे वह इज्जत हो या धोखा। हर इंसान के जीवन में एक समय जरूर ऐसा आता है जब उसे दिल की गहराइयों से यह महसूस होता है कि इस दुनिया में ईश्वर के अलावा अपना कोई नहीं। शरीर में कोई स्थायी सुंदरता नहीं होती। स्थायी सुंदरता तो होती है व्यक्ति के कर्मों में, उसके विचारों में, उसकी वाणी में, उसके व्यवहार में, उसके संस्कार में और उसके चरित्र में। जिसके जीवन में यह सब है, वही इंसान दुनिया का सबसे सुंदर इंसान है। एक दिन जो मैंने पूछा, रब से मेरे अंदर ये कैसा शोर है, वह हंसा मुझ पर और बोला, चाहते कुछ और थी पर रास्ते तेरे कुछ और हैं। रूह को संभालना था तुझे, पर सूरत संभालने पर तेरा जोर है। जीवन गणित है, सांसें घटती हैं, अनुभव जुड़ते हैं। अलग अलग कोशिकों में बंद हम बुनते रहते हैं, समीकरण लगाते रहते हैं। गुना भाग, जबकि जीवन का अंतिम सत्य शून्य है। मस्तक को थोड़ा झुकाकर देखिए, अभिमान मर जाएगा। आंखों को थोड़ा भिगाकर देखिए, पत्थर दिल पिघल जाएगा। दांतों को थोड़ा आराम करके देखिए, स्वास्थ्य सुधर जाएगा। जीवा को थोड़ा विराम लगाकर देखिए, कलेश का कारवा गुजर जाएगा। इच्छाओं को थोड़ा घटाकर देखिए, खुशियों का संसार नजर आएगा। समाना आज भी उसकी मिसाल देता है। नेकियां करके जो दरिया में डाल देता है,
अपनी भूख का इल्जाम भगवान को ना दे। वह तो मां के पेट में भी बच्चों को पाल लेता है। मन ऐसा रखो कि किसी को बुरा ना लगे, दिल ऐसा रखो कि किसी को दुखी ना करें, रिश्ता ऐसा रखो जिसका अंत ना हो। जीवन में सभी लोग किसी ना किसी पर भरोसा करके जीते हैं। हमेशा यही कोशिश करो कि जो लोग आप पर विश्वास करते हैं उनका विश्वास कभी ना टूटे। माटी चुन चुन महल बनाया, लोग कहे घर मेरा ना घर, तेरा ना घर, मेरा चिड़िया रैन बसेरा, कोड़ी कोड़ी माया जोड़ी, छोड़ भरेला थैला। कहत कबीर, सुनो भाई साधु संग चले ना ढेला, उड़ जाएगा हंस अकेला जग दो दिन का मेला। अपनी छवि का, अपने व्यवहार का, अपने चरित्र का हमेशा ध्यान रखें, क्योंकि उनकी उम्र आपकी उम्र से कहीं ज्यादा होती है। आपके इस दुनिया से चले जाने के बाद भी ये लोगों की यादों में जिंदा रहते हैं। सुकून को हासिल करने की कोशिश मत करो, सुकून को बांटने की कोशिश करो। सुकून अपने आप मिल जाएगा। 4 दिन की जिंदगी है, हंसी खुशी से काट ले, मत किसी का दिल दुखा, सबके दर्द बांट ले। कुछ नहीं है साथ जाना, बस एक नेकी के सिवा, कर भला तो हो, भला गांठ यही बांध ले। श्री कृष्ण कहते हैं, जीवन में किसी भी परिस्थिति में अटको मत, चाहे दुख हो, खुशी हो, चाहे बड़ा से बड़ा समस्या ही क्यों ना हो, कहीं मत अटको। जो कुछ भी है सब समय के साथ निकल जाएगा। एक कमाल की कहानी है, ध्यान से सुनना और सुनने के बाद इसे महसूस करना। एक लड़का नदी के पुल पर बैठा था। पुल के नीचे से पानी बह रहा था और लड़का पुल के ऊपर से उस पानी को गौर से देख रहा था। उसी समय पानी के साथ एक लकड़ी का बड़ा सा टुकड़ा बहता हुआ पुल के नीचे से गुजरा। वह उस लकड़ी के बड़े से टुकड़े को लगातार देखता रहा। धीरे धीरे वह लकड़ी का टुकड़ा उसकी आंखों से ओझल हो गया। पानी का बहाव उस टुकड़े को दूर बहा ले गया और नदी की सतह पहले जैसी साफ और चमकीली हो गई। थोड़ी देर बाद उसने देखा कि बहुत सारे पत्ते नदी के बहाव के साथ पुल के दूसरी तरफ से बहते आ रहे हैं। वह लगातार उन्हें देखता रहा। जैसे जैसे नदी का बहाव उन पत्तों को दूर बहा कर ले जा रहा था, वैसे वैसे वे पत्ते उस लड़के की आंखों से ओझल होते गए। फिर से नदी का पानी साफ और चमकीला हो गया। इसी तरह एक के बाद एक कोई ना कोई चीज नदी के साथ बहती आ रही थी और धीरे धीरे नदी के बहाव के साथ वह गायब हो रही थी। यह सब देखते देखते उस लड़के की आंखों में चमक आ गई, जैसे उसके हाथ जीवन का कोई अनमोल रहस्य लग गया हो। हाँ, वाकई लग गया था। उसके हाथ एक रहस्य, और उस रहस्य का नाम था पुल के नीचे से बहने वाला पानी। उसे समझ आ गया था कि जीवन की हर चीज किसी दिन इसी पानी के साथ पुल के नीचे से गुजर कर ओझल हो जाएगी। उस लड़के ने इस रहस्यमय विचार को पकड़ लिया। अब जीवन में वह लड़का किसी भी अच्छे या बुरे दौर से गुजरता तो बिना रुके आगे बढ़ता। वह दुख में होता तो यही कहता, यह तो पुल के नीचे का पानी है, बह जाएगा, बहा ले जाएगा। जब वह सुख में होता तो भी यही दोहराता, यह तो पुल के नीचे का पानी है, बह जाएगा, बहा ले जाएगा। उसके बाद वह लड़का कभी चिंता में नहीं रहा। ध्यान से सोचिए, समय उसी पुल के नीचे से गुजरने वाले पानी की तरह है जो हमारे जीवन की हर चीज, चाहे वह सुख हो या दुख, सब अपने साथ ले जाता है। इसीलिए सुख और दुख में यही सो कि यह वक्त भी गुजर जाएगा। यह पुल के नीचे का पानी है, बह जाएगा, बहा ले जाएगा। भक्ति की डोरी दिखती तो नहीं, पर मजबूत इतनी होती है कि वह परमात्मा को भी बांध सकती है। कम खूबसूरत लोगों का प्यार बहुत खूबसूरत होता है। शिक्षा हमें अंगूठे के निशान से हस्ताक्षर तक ले गई और टेक्नोलॉजी हमें हस्ताक्षर से फिर अंगूठे के निशान पर ले आई। जिसको घमंड की हवा लग जाती है उसे ना दवा लगती है ना दुआ। कोशिश करना कभी मत छोड़ो, क्योंकि दूसरा व्यक्ति तैयार है आपके छोड़े हुए अवसर का लाभ उठाने के लिए। जो इंसान परिवार के लिए रोटियां कमाता है, अक्सर वही इंसान परिवार के साथ रोटियां नहीं खा पाता। मेरी मानो गलती अगर छोटी हो तो नजरअंदाज कर दो। ढूंढ रहे हैं जो हमें फिर से वह हालात देखकर रंग बदलने वाले हैं। उनके लिए जीना सीखो जो आपके लिए मरने को तैयार है। जितना ही कम दुनिया से वास्ता होगा उतना ही खूबसूरत जिंदगी का रास्ता होगा। मिला है जो विरासत में धोखा, हमें कसम है कि हम इसे किसी को देंगे नहीं। जब सफर में अकेला चलना आ जाए तो खुद से अच्छा हम सफर कोई नहीं। किसी को इतना भी हक मत दो कि वह फैसला करे कि कब आपको हंसना है और कब आपको रोना है। जमीर बचा कर रखिए जनाब, दौलत तो आती जा रहेंगी। लोगों ने साथ नहीं दिया तो दुखी मत होना।
ख्वाब तुम्हारे हैं, कोशिश भी तुम्हें ही करनी पड़ेगी। एक दर्पण अपनी काबिलियत कभी नहीं बदलता, फिर चाहे वह 2 टुकड़ों में विभाजित हो या 1000 टुकड़ों में। इसलिए अपने असली बर्ताव को कभी मत बदलिए, चाहे कैसी भी परिस्थिति क्यों ना हो। जो लोग बात छुपाने वाले होते हैं वे ज्यादा ख्याल करने वाले होते हैं। वह जो साथ होकर भी साथ ना हो, वह चला भी जाए तो कुछ फर्क नहीं पड़ता। बदल गए हैं मायने। अब हर रिश्ते के हर रिश्ते का मतलब सिर्फ मतलब है। वक्त के साथ चलना कोई जरूरी नहीं। साथ चलिए, एक दिन वक्त आपके साथ खुद चलेगा। खूबसूरती इसमें नहीं कि हम कैसे दिखते हैं, बल्कि खूबसूरती इसमें है कि हम औरों के प्रति व्यवहार कैसा करते हैं। कभी कभी बुरा वक्त आपको कुछ अच्छे लोगों से मिलवाने के लिए आता है। सही लोग अगर साथ हो तो बुरे दिन भी अच्छे बन जाते हैं। बिना स्वार्थ किसी का भला करके देखिए, आपकी तमाम उलझने ऊपर वाला सुलझा देगा। खुद को भी कभी महसूस कर लिया करो, कुछ रौनक खुद से भी होती है। रिश्ते कभी भी मीठी आवाज या खूबसूरत चेहरे होने से नहीं टिकते, वह टिकते हैं साफ दिल और सच्चे विश्वास से। तलाश दिल को सिर्फ सुकून की होती है। नाम रिश्ते का चाहे कुछ भी हो, बहुत दूर तक जाना पड़ता है सिर्फ यह जानने के लिए कि नजदीक कौन है। जिंदगी की रफ्तार बहुत तेज है, सुबह का दुख शाम को पुराना हो जाता है। जिंदगी में रिश्ते ऐसे बनाओ जिन्हें झूठ बोलने की जरूरत ना पड़े और तुम्हें सच जानने की वक्त ने सिखा दी सबकी। वरना हम तो वह थे जो सबको अपना कहते थे। जो लोग मन में उतरते हैं उन्हें संभाल कर रखिए, और जो मन से उतरते हैं उनसे संभल कर रहिए। वक्त और अपने जब दोनों एक साथ चोट पहुंचाएं तो इंसान बाहर से ही नहीं अंदर से भी टूट जाता है। वक्त अच्छा हो या बुरा गुजर ही जाता है, लेकिन बातें और लोग हमेशा याद रहते हैं। अब डर लगता है मुझे उन लोगों से जो कहते हैं मेरा यकीन तो करो। हमेशा छोटे बनो कि हर व्यक्ति तुम्हारे साथ बैठ सके, और अपने कामों से इतना बड़े बनो कि जब तुम उठो तो कोई बैठा ना रहे। कौन कहता है कि हम झूठ नहीं बोलते? एक बार खैरियत पूछकर तो देखिए, आसानी से टूट जाऊंगा। वह इंसान थोड़ी हूं सबको पसंद आ जाऊं, भगवान थोड़ी हूं। अच्छा, इंसान कभी मतलब ही नहीं होता, बस दूर हो जाता है उन लोगों से जिनकी कदर नहीं होती। इंसान सिर्फ एक ही बात से अकेला पड़ जाता है, जब उसके अपने ही उसे गलत समझने लगते हैं। कुछ पल बुजुर्गों के साथ बैठा करो, हर चीज गा पर नहीं मिलती। दवाइयां जब महंगी हो जाती तब गरीब ताबीज पर यकीन करने लगता है। आधा चांद आधा इश्क, आधी सी बंदगी मेरे हो और मेरे नहीं, ये कैसी जिंदगी है। जरा सी वक्त ने करवट क्या ली, गैरों की लाइन में सबसे आगे अपनों को पाया। हमने 100 गुना बढ़ जाती है खूबसूरती महज मुस्कुराने से, फिर भी लोग मुंह फुलाने से बाज नहीं आते। चरित्र में नहीं जी पाता हूं, इसलिए कई बार अकेला नजर आता हूं। पर परफेक्ट जोड़ी सिर्फ जूते की होती है, बाकी सब वहम है। आज की इस दुनिया में समझ होना बहुत जरूरी है। प्यार में लोग फायदा उठा लेते हैं। जो इंसान तुम्हें वक्त देना जरूरी नहीं समझता, तुम्हें क्या लगता है वह तुम्हारा साथ देगा? तुम्हें पा लेते तो किस्सा खत्म हो जाता, तुम्हें खोया है तो यकीनन कहानी लंबी चलेगी। वक्त नहीं लगता किसी को अपना बनाने में, पर पूरी जिंदगी गुजर जाती है। यादों को भूलने में किसी को पसंद आना बहुत आसान है, मगर हमेशा उसकी पसंद बने रहना बहुत मुश्किल है। हम उस फर्जी दौर में जी रहे हैं जहां याद करना और उसे एहसास दिलाना कि आप हमारे लिए स्पेशल हो दुर्लभ हो गया है। अनपढ़ होना मूर्खता की पहचान नहीं, मूर्ख तो पढ़े लिखे लोग भी होते हैं। जिंदगी तब खूबसूरत लगती है जब किसी के चेहरे पर मुस्कुराहट हो और वजह आप हो। हर किसी के लिए खुली किताब ना बनो। टाइम पास का दौर है, पढ़ फेंक दिए जाओगे। दिल को समझा दिया है कि अब दिमाग से काम लेने की उम्र है। अब मोहब्बत नहीं भाई, पैसा जरूरी है। एक स्त्री कभी भी बिना वजह दुखी नहीं होती। दुखी तब होती है जब उसकी गलती ना होने पर भी उसे गलत ठहरा दिया जाता है और उसका जीवन साथी उसका साथ देने की बजाय दूसरों के साथ हो जाता है। समय समय पर खुद को भी बदलना चाहिए, क्योंकि हर बार रास्ता बदलने से हल नहीं निकलता। दिल वही तोड़ते हैं जिन्हें जोड़ना नहीं आता, जो बुरे वक्त में साथ देता है। अच्छा वक्त आने पर अक्सर वह ठुकरा दिया जाता है। देखा है, अंधा आदमी आंखों की रोशनी आने पर सबसे पहले अपनी छड़ी फेंकता है जिसने उसका हमेशा साथ दिया हो। किसी की तारीफ सुनने के लिए कोई काम मत करो, जो भी करो दिल से करो,
फिर लोग तारीफ करें या आलोचना सब स्वीकार करो। और अगर आप सच में अपनी तारीफ करना चाहते हैं तो आपको मरना पड़ेगा, क्योंकि इंसान के मरने के बाद ही उसकी कदर महसूस होती है। राय भी उसी से लो जो निस्वार्थ देता हो, वरना आज की दुनिया में सब अपना ही सोचते हैं। वजह कोई भी हो, पर जो बीच में छोड़ता है वह खेल ही होता है। ना दोस्ती होती है ना रिश्ता। आपका बुरा वक्त भी अपने और पराये की पहचान कराता है। अच्छे वक्त का क्या है, उसमें तो सब भी अपने लगते हैं। अगर आपके काम पर लोग हंस रहे हैं तो उदास मत होना, क्योंकि उनकी हंसी से ही तुम्हारे हंसने के दिन आएंगे। अगर आप सही हैं तो कुछ लोग आपसे नफरत करेंगे, क्योंकि सभी लोग सच सह नहीं पाते। इंसानों की पहचान उनके कर्मों से होती है, क्योंकि महंगे कपड़े तो दुकानों में पुतले भी पहनते हैं। अगर मतलबी लोगों को खो देना हार है तो ऐसी हार को स्वीकार कीजिए। बातें सभी से कीजिए, लेकिन भरोसा खुद पर ही कीजिए। किस्मत मेहनत की दीवानी है, जहां मेहनत होगी वहीं किस्मत होगी। कुछ अलग करना है तो भीड़ से हटकर चलो। कदम कसम और कलम सोच समझकर ही उठाओ, क्योंकि यह बहुत भारी होते हैं। श्वास और विश्वास दोनों अलग अलग चीजें हैं, पर दोनों के काम एक ही हैं। श्वास चली जाए तो जिस्म खत्म, और विश्वास चला जाए तो रिश्ता खत्म। सच्चा स्नेह करने वाला केवल आपको बुरा बोल सकता है, पर कभी आपका बुरा कर नहीं सकता, क्योंकि उसकी नाराजगी में भी आपके लिए दिल से दुआ ही निकलेगी। इस दुनिया में हर इंसान उसी चीज के लिए रोता है जो उसके पास नहीं होती, पर जो चीज उसके पास होती है उसकी कदर नहीं करता। और फिर जब वह चीज उसे छोड़कर चली जाती है तब जीवन भर के लिए रोता है। मंजर धन लाभ हो सकता है, मंजिल नहीं द्वार बुरा हो सकता है। जिंदगी नहीं, छल में बेशक बल है, लेकिन प्रेम आज भी सबसे शक्तिशाली है। पसंदीदा चीज का मिल जाना भी इम्तिहान है, और खो जाना भी। याद रखना कि इंसान को हमेशा उसकी पसंदीदा चीजों के जरिए ही आजमाया जाता है। इंसान जीवन में बहुत कुछ सीखता है, पर अगर वह दूसरों से प्यार करना, माफ करना और दूसरों की इज्जत करना नहीं सीख पाया तो समझो उसने कुछ नहीं सीखा। हाथ में हमेशा मुरली है तो वह कृष्ण है। द्वारिका का वैभव होने के बाद भी यदि सुदामा मित्र है तो वह कृष्ण है। मृत्यु फन पर मौजूद होने के बाद भी यदि नृत्य है तो वह कृष्ण है। सर्व सामर्थ्य होने पर भी यदि साथी बने हैं तो वह कृष्ण है। तुम पर भी यकीन है और मौत पर भी देखते हैं। पहले कौन मिलता है? हमें दोनों का इंतजार है। गलती पर साथ छोड़ने वाले तो बहुत मिलते हैं, लेकिन गलती होने पर समझाकर साथ निभाने वाले बहुत कम मिलते हैं। फूल भी कितने अजीब होते हैं, किसी को दे दो तो दिल जुड़ जाते हैं, और तस्वीरों पर टांग दो तो अपने बिछड़ जाते हैं। स्त्री जब तक मौन रहती है तब तक वह संस्कारी लगती है, लेकिन जब वह स्त्री अपने हक के लिए लड़ती है तब वही स्त्री चरित्रहीन लगती है। पेंशन सिर्फ चंद हजार रुपए नहीं होती, बल्कि एक चादर होती है बुढ़ापे की, जिससे एक रिटायर आदमी अपनी इज्जत को ढकता है ताकि उसके बच्चे उसे बोझ ना समझ सके। ठीक उसी खाली लिफाफे की तरह होते हैं कुछ रिश्ते जिनके भीतर कुछ भी नहीं होता और हम उन्हें संभाल कर रखते हैं। अगर उपवास करके भगवान खुश होते तो इस दुनिया में बहुत दिनों तक खाली पेट रहने वाला भिखारी सबसे सुखी इंसान होता। उपवास मन का नहीं बल्कि विचारों का होना चाहिए। अदाएं कातिल होती हैं, आंखें नशीली होती हैं, मोहब्बत में होंठ सूखे और आंखें कीली होती हैं। क्या आपको पता है कि अच्छे लोगों के साथ ही बुरा क्यों होता है? क्योंकि वे सबको अपने जैसा समझ लेते हैं। अगर आप एक अच्छे इंसान हैं और सोचते हैं कि आपको कोई सच्चा प्यार करने वाला मिलेगा तो माफ करना आपको यूज करने वाले ज्यादा मिलेंगे। छोटी बुद्धि और बड़ी जुबान वाले लोग एक ही दिन में ना जाने कितने लोगों का दिल दुखाते हैं। आप चाहे 100 काम ठीक कर लो, लेकिन एक गलती की तो आपका सब पानी में चला जाता है। लोग आप में आपको नहीं खुद को देखते हैं, इसलिए अच्छा इंसान आपको अच्छा समझेगा और एक बुरा इंसान आप में बुराई ही देखेगा। जीवन में कई बातें समझाने से समझ नहीं आती, उन्हें अनुभव करके ही पता चलता है। जिंदगी में अगर आगे बढ़ना है तो पीछे देखना छोड़ दो। आप वही करेंगे जैसा आप सोचते हैं और आप वही बन जाएंगे जो आप करते हैं। जिंदगी सिर्फ एक है, अब आप देख लो उसे हंसकर जीना है या फिर रोकर जीना है। जहां आदर नहीं वहां जाना नहीं चाहिए, और जहां आदर हो वहां किसी का अनादर नहीं करना चाहिए।
छोटी सोच वाला इंसान खुद भी आगे नहीं बढ़ता है और साथ वालों को भी आगे नहीं बढ़ने देता है। अपने मन को इस तरह से तैयार करो कि आप हर किसी की बात को अपने ऊपर लेना बंद कर दो। आपकी समस्या यह है कि आप उन लोगों के लिए भी समंदर पार कर लेते हो जो आपके लिए एक ब्रिज तक पार नहीं कर सकते। किसी को भरोसा देकर फिर उसका भरोसा तोड़ना सबसे बड़ा पाप होता है। जहां पानी ना हो वहां फसल खराब हो जाती है, और जहां संस्कार ना हो वहां नस्ल खराब हो जाती है। कर्म अपने सबको याद रहते हैं साहब। यह गंगा किनारे यूं ही भीड़ नहीं रहती जो आसानी से समझ आ जाए। उसे कहानी कहते हैं जो आसानी से समझ ना आए। उसे जिंदगी कहते हैं। जबान सबके पास होती है, मगर बात और बकवास में फर्क होता है। जरूरी नहीं कि बीमार होने की वजह बीमारी ही हो। कुछ लोग तो दूसरों की खुशियां देखकर भी बीमार हो जाते हैं। कभी कभी लगता है कि मैं कोई सितारा हूं। मुझे टूटता देखकर कुछ लोगों की ख्वाहिशें पूरी होती हैं। किसी ने क्या खूब लिखा है, मैं पसंद तो बहुत हूं सबको, पर जब उनको मेरी जरूरत होती है तब संभल कर रहो। ऐसे लोगों से जिनके दिल में भी दिमाग होता है। पल पल हमदर्दी जताने वाले निभाने के वक्त दूर खड़े नजर आते हैं। डिग्री रद्दी के भाव बिक जाती है साहब। जब जिंदगी इंटरव्यू लेना शुरू करती है, अहंकार के अंधे इंसान को ना तो अपनी गलतियां दिखती हैं, ना ही दूसरे इंसानों में अच्छी बातें। जब दर्द और कड़वी बोली दोनों मीठी लगने लगे, तब समझ लीजिए कि जीना आ गया। नाम तो कमाना पड़ता है, खैरात में तो बदनामी मिलती है साहब। दुख अपना और सुख दूसरों का हमेशा ज्यादा ही लगता है। जिस दिन आपने खुलकर अपनी जिंदगी जी ली, बस वही त्योहार है, बाकी सब कैलेंडर की तारीखें हैं। हम ऐसे समाज में रहते हैं जहां सुंदरता को रंग से, शिक्षक को मार्ग से और सम्मान को पैसे से देखा जाता है। कमाई की परिभाषा सिर्फ आपके धनवान होने से तय नहीं होती। तजुर्बा, रिश्ते, प्रेम, सम्मान और सबक, यह सब भी कमाई के ही रूप है। सबको खुश रखना जिंदा मेंढक को तराजू में तोलने जैसा है। एक को बिठा तो दूसरा कूद जाता है। ओस की बूंद सा है जिंदगी का सफर, कभी फूल में तो कभी धूल में। जुबान खराब होना दिमाग खराब होने की पहली निशानी है। बिच्छू अगर किसी से प्यार करें तो प्यार में भी डंक ही मारेगा। शी कमजोर बहुत होता है, मगर सच दिखाने से घबराता नहीं है। अरमान सिर्फ उतने ही अच्छे हैं जिनमें स्वाभिमान गिरवी रखने की जरूरत ना पड़े। जिंदगी सस्ती है, मौत भी सस्ती है, बस इलाज महंगा है। एक सत्य यह भी है कि भगवान को मंदिरों से ज्यादा हॉस्पिटल में याद किया जाता है। यदि मन में बैर है तो मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा जाना सिर्फ सैर है। शौक उनके अक्सर कम हो जाते हैं जो कम उम्र में ही जिम्मेदार हो जाते हैं। इंसान भी बहुत अजीब है, अपने बच्चों को सब कुछ देना चाहता है और अपने माँ बाप का सब कुछ लेना चाहता है। कुछ लोग खाने के इतने शौकीन होते हैं कि वह दूसरों की खुशियां भी खा जाते हैं। उम्मीद है तो लड़ रहे हैं जिंदगी में, वरना मन तो कब का टूट चुका है। जिंदगी एक प्रतिध्वनि है, सब कुछ वापस आ सकता है। मर्जी आपकी, आप वापस क्या पाना चाहते हैं। अपनी जिंदगी से कभी नाराज ना होना। क्या पता आप जैसी जिंदगी दूसरों का सपना हो। लोगों से रिश्ते निभाकर बस एक ही बात सीखी है, किसी की हद से ज्यादा फिक्र करोगे तो वह इंसान तुम्हें रदद के भाव समझने लगेगा। ज्यादा उम्मीद मत करना किसी से, क्योंकि जिससे जितना लगाव होता है वह उतना ही गहरा घाव देता है। जिंदगी में सब कुछ दोबारा मिल सकता है, लेकिन वक्त के साथ खोया हुआ रिश्ता और भरोसा दोबारा नहीं मिल सकता। जिंदगी में धोखा मिले तो उदास ना हुआ करो, बल्कि शुक्र मनाओ कि किसी दोगले इंसान से पीछा छूटा। कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है कि तोता तो मिर्ची खाकर भी मीठा बोलता है, और इंसान चीनी खाने के बावजूद भी इतना कड़वा कैसे बोल सकता है। जहां आपकी इज्जत ना हो वहां मत जाओ, चाहे वहां खाना आपको सोने की प्लेट और चांदी की चम्मच में ही क्यों ना दिया जाए। दुनिया के 4 स्थान कभी नहीं भरते, समुद्र समान तृष्णा का घड़ा और मनुष्य का मन। इंसान का सबसे बड़ा दुश्मन उसका दिमाग होता है, पकड़ पकड़ कर लाता है उन लम्हों को जो तकलीफ देते हैं। निभाने वाले आपकी हर गलती माफ कर देते हैं, जबकि छोड़ने वाले बिना गलती के भी छोड़ जाते हैं। कभी साथ बैठो तो कहो कि दर्द क्या है, अब दूर से पूछोगे तो खैरियत ही कहेंगे। बहुत शौक हुआ करता था, फूल बांटने का दोस्त तो तब आया जब बदले में लोग कांटे थमा दे गए।
सिर्फ जहर ही मौत नहीं देता। कुछ लोगों की बातें ही काफी होती हैं। दौलत का होना जरूरी नहीं, जिंदगी में सुकून का होना जरूरी है। अपने आप को ऐसा बना लो कि कोई तुम्हारे साथ हो या ना हो, तुम्हें किसी चीज का गम ना हो। हर एक चीज में खूबसूरती होती है, लेकिन हर कोई उसे देख नहीं सकता। आंसू चाहे इंसान के हो या जानवर के, यह तभी बाहर आते हैं जब दिल में बहुत सारा दर्द होता है। दुनिया वालों के सामने अपने दुख जाहिर मत करो, क्योंकि यह वहां पर नमक जरूर लगाते हैं जहां पर पहले से ही जख्म हो। यह इंसान की फितरत भी क्या लाजवाब है, बेहतर की तलाश में बेहतरीन को खो देता है। जीवन में छोटे बड़े सबको महत्व दो, क्योंकि जहां सुई का काम है वहां तलवार काम नहीं करती। माफी से कुछ नहीं होता। कुछ बातें दिल को लग जाती हैं जो कभी भुलाई नहीं जाती। खुशियां बटोर बटोर एक उम्र गुजर गई, बाद में पता चला कुछ तो वह लोग थे जो खुशियां बांट रहे थे। सिर्फ वक्त बिताना ही जिंदगी नहीं होती है, बल्कि जिंदगी के हर पल को जीना जिंदगी होती है। भले ही शब्द को कोई स्पर्श नहीं कर सकता, पर शब्द सभी को स्पर्श कर जाते हैं। जो आपके साथ बुरे हैं उनके साथ ना अच्छे रहो ना बुरे, सिर्फ उनसे दूर रहो। लोगों ने बदलने में मौसम और गिरगिट सबको पीछे छोड़ दिया है, न जाने क्यों। फिर भी गिरगिट ही बदनाम है। आंख से गिरे आंसू और नजरों से गिरे लोग कभी नहीं उठा करते। आज की दुनिया में नेक लोग कम हैं और फेंक लोग ज्यादा हैं। पीठ पीछे कौन क्या बोलता है फर्क नहीं पड़ता, सामने किसी का मुंह नहीं खुलता, इतना ही काफी है। आजकल दिखावे का दौर चल रहा है, इसलिए लोग खुश रहने की बजाय अपनी खुशी भी दिखाने में लगे हैं। झूठी शान के परिंदे ही ज्यादा फड़फड़ा हैं। बाज की उड़ान में कभी आवाज नहीं होती। मुझे परखने से बेहतर है मुझे समझने की कोशिश करो। झूठी मुस्कान और झूठा दिखावा कभी ज्यादा दिन तक साथ नहीं देते। अगर हम दिल से यह भाव नहीं रखते तो लोग बड़ी आसानी से भांप लेते हैं। कहने का मकसद यही है, असलियत का होना दिखावे से ज्यादा जरूरी है, ना कि दिखावा। जब जब मुझे लगा मैं तेरे लिए खास हूं, तेरी बेरुखी ने यह समझा दिया मैं झूठी आस में हूं। सच सुनने से न जाने क्यों कतराते हैं लोग। तारीफ चाहे झूठी हो, सुनकर खूब मुस्कुराते हैं लोग। किसी का दिल दुखाने से पहले एक बात याद रखना, एक दिल आपके पास भी है। मुस्कुराहटें झूठी भी होती हैं। साहब, इंसान को देखना नहीं समझना सीखो, इसलिए पसंद है। किताब मुझे वो टूकर बिखर जाना पसंद करेगी, मगर अपने लफ्ज बदलना नहीं। इतने प्यार से चाहा जाए तो पत्थर भी अपने हो जाते हैं। ना जाने ये मिट्टी के इंसान इतने घमंडी क्यों होते हैं। हमारे देश में ऐसा कोई व्यवसाय ही नहीं है जो चले नहीं। यदि आप सांप बेचने की दुकान लगाओगे तो भी चल जाएगी। लोग यह सोचकर खरीदेंगे, चलो पड़ोसी के घर में छोड़ेंगे। पहले लोग भावुक होते थे, भावनाओं में बहकर रिश्ते निभाते थे। फिर लोग प्रैक्टिकल हुए, भावना का कोई स्थान नहीं था, रिश्तों से फायदा उठाते थे। अब लोग प्रोफेशनल हो गए हैं, जिनसे खुद का फायदा हो सिर्फ उन्हीं से रिश्ते बनाते हैं। हर रिश्ते की एक मर्यादा होती है और हमें उस मर्यादा को कभी नहीं तोड़ना चाहिए। डिग्रियां तो आपकी पढ़ाई के खर्चे की रसीदें मात्र हैं। ज्ञान वही है जो आपके किरदार में झलकता है। समझदार होना यह ईश्वर की रहमत है, लेकिन उस समझदारी से बेईमानी करना यह ईश्वर की सबसे बड़ी तौहीन है। कोयल अपनी भाषा बोलती है इसलिए आजाद रहती है, किंतु तोता दूसरों की भाषा बोलता है इसलिए पिंजरे में जीवन भर गुलाम रहता है। अपनी भाषा, अपने विचार और अपने आप पर विश्वास करें। सत्य पर चलने वाला परेशान हो सकता है, पराजित नहीं। आज के जमाने में बिना मतलब के तो कोई बात भी नहीं करता, तो साथ क्या देंगे। सुबह जल्दी 3 ही लोग उठते हैं। माँ मेहनत और मजबूरियां कहते हैं। पत्थर दिल रोया नहीं करते तो फिर पहाड़ों से ही झरने क्यों गिरा करते हैं। अपना लिया उसे भी अपना ही समझकर जो दर्द अपनों ने दिया। प्यार के बदले आत्मा तो हमेशा से जानती है कि सही क्या और गलत क्या है। चुनौती तो मन को समझाने की होती है। दिल साफ करके मुलाकात की डाली धूल हटती है तो ही आईना चमकता है। अच्छे लोग दूर से ही पहचान में आ जाते हैं और शातिर बगल में भी पहचाने नहीं जाते। पहले बड़ी आयु से सम्मान होता था, अब बड़े आय से सम्मान होता है। पागलों से दोस्ती करना ही अच्छा रहता है। साहब, मुसीबत में कोई समझदार काम नहीं आता। उस टाइम दिमाग लगाकर साथ छोड़ जाते हैं। समझ आ गया, झूठी दुनिया का झूठा फरेब। लोग आपकी बात सुनते और तरीके से हैं
और सोचते और तरीके से हैं और दूसरों के आगे बताते किसी और तरीके से हैं। कभी कभी एक इंसान हमें इतना सिखा देता है जितना पूरी दुनिया नहीं सिखा पाती। कभी परेशान होता हूं तो चलते कदमों को देख लेता हूं, आगे वाला पीछे और पीछे वाला भी आगे आता है। जरूरी नहीं किसी की बददुआ ही आपको तबाह करे, किसी का सब्र भी आपको बर्बाद कर सकता है। कमजोर कोई नहीं होता, मजबूरियां कमजोर बना देती हैं और घटिया लोग इसका फायदा उठाकर खुद को शेर समझते हैं। पिता को बुढ़ापा इतना कमजोर नहीं करता जितना औलाद का रवैया कमजोर कर देता है। उधार और प्यार उन्हीं को दो जो वापस दे सके। उम्र गुजर जाती है, तराजू की तरह कभी फर्ज भारी होता तो कभी अरमान धूप का तो यूं ही नाम बदनाम है। सच तो यह है कि लोग आपस में ज्यादा जलते हैं। पत्थर की कीमत भी तब समझ में आती है। सुनसान सड़क पर जब कुत्ते घेर लेते हैं कुछ काम पड़ सकता है। आधे रिश्ते तो लोग इसी वजह से निभा रहे हैं। आजकल जरूरतें तय करती हैं, लहजा कितनी देर तक मीठा रखना है। यह जिंदगी कितनी आसान होती अगर चेहरे से अच्छे बुरे की पहचान होती। पंख परिंदों पर ही अच्छे लगते हैं, इंसानों पर निकलते ही बर्बादी शुरू हो जाती है। गलत लोगों को इज्जत देने से खुद की इज्जत कम होने लगती है। बिना कुछ किए सिर्फ एक ही चीज आगे बढ़ती है, वह है उम्र। दर्द हमेशा आंसुओं में नहीं होता, कभी कभी मुस्कान में भी छुपा होता है। कहीं रिश्ते हैं इसलिए चुप हूं तो कहीं चुप हूं इसलिए रिश्ते हैं। प्यार बेशक सुकून देता है मगर प्यार एक तरफा तो सारा सुकून छीन लेता है। आदत से मजबूर होना तो फिर भी ठीक है, मुश्किल तो तब होती है जब मजबूरी आदत बन जाए। किसी के सहारे मत बैठो। कुछ लोग मदद भी सिर्फ दिखावे के लिए करते हैं। कोई जिंदगी के मजे ले रहा है, किसी के मजे जिंदगी ले रही है। जो लोग दूसरों की जिंदगी जीना चाहते हैं वह अपनी जिंदगी कभी नहीं जी पाते। वक्त बदलने से इतनी तकलीफ नहीं होती जितनी किसी अपने के बदल जाने से होती है। मुश्किल है जितना दिल में उतरना उतना ही आसान है। किसी के दिल से उतरना बुरे वक्त में भी एक अच्छाई होती है। जैसे ही यह आता है फालतू के लोग विदा हो जाते हैं। जिंदगी में अगर कुछ करना है तो कहीं से शुरुआत करनी होगी। सिर्फ सोचने से ही चिंता मिलती है, मंजिल नहीं। बात कोई नहीं मानेगा, बात का बुरा तो सब मान लेंगे। रिश्ता बहुत गहरा हो या ना हो पर भरोसा बहुत गहरा होना चाहिए। वह तुम नहीं उम्मीद थी मेरी जिसने सबसे ज्यादा दिल दुखाया है। मेरा बर्बाद कर देता है दोगला यार और झूठा प्यार। जिंदगी रेल सी गुजर रही है, उम्मीदें स्टेशन सी छूट रही हैं। होता है तो होने दो मेरे कत्ल का सौदा। मुझे भी तो पता चले बाजार में हमारी कीमत क्या है। दिल में जो है वह सब सच बता देता हूँ। किस्मत खराब इतनी जिसको चाहता हूँ उसी को गंवा देता हूँ। जो कपड़ा रंग छोड़े उसे शरीर से उतार दो और जो इंसान रंग बदले उसे दिल से उतार दो। बचकर रहना इन लोगों से, रोज इन लोगों के रंग बदल जाते हैं। जब तक मतलब है रहेंगे साथ, फिर इनके बात करने के भी ढंग बदल जाते हैं। मनुष्य को धोखा मनुष्य नहीं देता बल्कि वह उम्मीदें धोखा दे जाती हैं जो वह दूसरों से रखता है। जैसे धुन बदलने पर लोगों का नृत्य बदल जाता है। सच्चा रिश्ता एक अच्छी पुस्तक जैसा होता है, कितने भी पुराने हो जाएं फिर भी शब्द नहीं बदलते। दुनिया में इंसान को हर चीज मिल जाती है, सिर्फ अपनी गलती नहीं मिलती। कदर होती है इंसान की जरूरत पड़ने पर ही, क्योंकि बिना जरूरत के तो लोग मोमबत्ती भी नहीं जलाया करते। अपनों से इतनी दूरी ना बढ़ाए कि दरवाजा खुला हो फिर भी खटखटाना पड़े। सुनना सीख लो तो सहना सीख जाओगे और सहना सीख लिया तो रहना सीख जाओगे। आपके जीवन की गुणवत्ता इस बात पर निर्भर करती है कि आपके दिमाग में किस गुणवत्ता के विचार आते हैं। हर किसी को अपने राज मत बताओ हो सकता है आने वाले वक्त में वह आपके खिलाफ हो और आपकी कमजोरी जानता हो। नीयत और सोच अच्छी होनी चाहिए। बातें तो कोई भी अच्छी कर सकता है, काम को बीच में अधूरा छोड़ने की आदत ही आपको जिंदगी में पीछे रखती है। कोई भी काम बड़ा या छोटा नहीं होता, बस उसे करने की लगन होनी चाहिए। लक्ष्य भले ही छोटा रखो लेकिन उसे पूरा करने का संकल्प हमेशा बड़ा होना चाहिए। मंजिल हमेशा सीधे और लगातार चलने से मिलती है। जीवन में अगर खुश रहना चाहते हो तो इच्छाओं का त्याग कर दो, क्योंकि इच्छाएं ही आपके हर दुख का कारण है। तुम परवाह करना छोड़ दो, लोग तुम्हें तकलीफ देना छोड़ देंगे। सच्चा प्यार अक्सर धोखेबाज लोगों से ही होता है।
हद से ज्यादा किसी को प्यार देकर देखो, वह आपकी कदर कम ना कर दे तो कहना जो लोग दिल के सच्चे होते हैं जिंदगी उनका ही सबसे ज्यादा एहसान लेती है, भूल जाते हैं। अक्सर वह लोग हमें जिनके लिए हम पूरी दुनिया को भूल जाते हैं। हक के लिए लड़ना सीखो, क्योंकि जो शांत और चुप रहता है उसे कोई भी नहीं पूछता। दोस्तों, आज का वीडियो यहीं समाप्त होती है। जल्द मिलेंगे एक और नई प्रेरणादायक वीडियो के साथ। अगर आप चैनल पर नए हैं तो कृपया हमारे चैनल परिवर्तन ज्ञान को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन को भी दबाएं, ताकि आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें तथा कमेंट में जय श्री कृष्ण लिखकर परमात्मा को अपना आभार व्यक्त करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय श्री राधे कृष्ण।